नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज की खबरों को लेकर आपके सामने आज हम फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की ओर। पहले बात करेंगे टीकाकरण की। इस बारे में एक अच्छी खबर आई है कि भारत सरकार ने 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण के अभियान का ऐलान किया है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे। इसकी मांग काफी पहले से की जा रही थी। इधर छत्तीसगढ़ कोविड-19 वैक्सीनेशन में पूरे देश में 7वें स्थान पर है। राज्य में कुल जनसंख्या के 15% से अधिक लोगों का मतलब 44,49,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। राष्ट्रीय औसत 7.79% है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख के साथ राज्यों में सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश केवल छत्तीसगढ़ से आगे हैं। टीकाकरण को लेकर पूरे प्रदेश से यह मांग भी उठ रही है कि लॉकडाउन के दौरान घरों तक खाना और दूसरे सामान पहुंचाने वाले वर्कर को भी टीका लगाया जाना चाहिए। इसी तरह मेडिकल स्टोर में काम करने वाले लोगों को भी टीकाकरण की जरूरत है, जो लोगों से सीधे संपर्क में आते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना का सेकंड वेव मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रियों के जनसंपर्क अधिकारियों को चपेट में लेता जा रहा है। जनसंपर्क और उसकी सहयोगी संस्था संवाद के कई अधिकारी कर्मचारी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। संवाद के विज्ञापन विभाग के 36 साल के रितेश कामड़े की कल मौत हो गई। मुख्यमंत्री सचिवालय में सिर्फ सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी मोर्चा संभाले हुए हैं। कई अफसर और मंत्रियों के पीआरओ भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के मंडराते खतरे के बीच मुस्तैदी से ड्यूटी निभाने वाले जनसंपर्क और संवाद के अधिकारी कर्मचारी भी बड़ी संख्या में परिवार पॉजिटिव हो गए हैं। हैरत तो यह है कि मीडिया में जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की पर्याप्त सप्लाई की खबरें छपवाने वाले जनसंपर्क के स्टाफ भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से जूझ रहे हैं। संवाद के रितेश कामड़े मैकाहारा में भर्ती थे। उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जनसंपर्क अधिकारियों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। रितेश आखिरकार जीवन और मौत से जूझते हुए चले गए। उनकी मौत ने जनसंपर्क और संवाद अधिकारियों कर्मचारियों को हिला दिया है। इन खबरों को आपके सामने रखने के पीछे हमारा मकसद भय या दहशत फैलाना नहीं है, बल्कि पूरे हालात को आपके सामने रखना है कि किस तरह संक्रमण तेजी से फैल रहा है और हम अपने अपने घरों में रहकर इसकी चैन तोड़ सकते हैं। अब कुछ और खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। धमतरी जिले में अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोलियारी में एक युवक को आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की खबर भी है। मुखबिर से सूचना मिली कि कोलियारी पंचायत भवन बाजार के पास एक युवक चबूतरे में बैठकर आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लिखते हुए बैठा है, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तो वह आईपीएल मैच में पैसे का दांव लगाकर क्रिकेट पर सट्टा लिख रहा था। उसके कब्जे से 17,200 रुपए और कागज में अंकों से लिखी सट्टा पट्टी जब्त की गई है। रायगढ़ जिले में कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट सट्टा खेल रहे आरोपियों के ठिकाने पर दबिश डालकर 4 आरोपियों से 1,35,00,000 रुपए की सट्टा पर्ची, 4 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 35,000 रुपए की नगद राशि जब्त की है। रायगढ़ एसपी संतोष सिंह के निर्देशन में आईपीएल क्रिकेट सट्टा को लेकर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पुलिस टीम ने सट्टा खिलाने के मामले में करण चौधरी, दीपक बुटानी, अमन शर्मा और विकास अग्रवाल को हिरासत में लिया है। इनको आईपीएल के कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लाइव क्रिकेट मैच में रुपए का हार जीत का सट्टा लगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 टैबलेट फोन, 35 मोबाइल और 3 लैपटॉप और 7 पेन ड्राइव, चार्जर, हेडफोन और नगद राशि 35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उधर बस्तर की बात कर लेते हैं, जहां सुकमा जिले के जगरमुंडा थाना क्षेत्र के मिलमपल्ली इलाके में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। एसपी केएल ध्रुव ने आज बताया कि जिले के जगरमुंडा थाना क्षेत्र में के मिलमपल्ली इलाके में नक्सलियों ने गांव के 2 लोगों को मुखबिरी करने के आरोप में कल रात घर से निकाला और गांव के कुछ दूर स्थित जंगल ले गए, जहां उनकी हत्या कर दी गई।
दोनों मृतक स्कूली छात्र बताए गए हैं। शव के पास नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं, ऐसी खबर आई है। रायपुर पुलिस ने नर्सिंग होम में कोरोना संक्रमित मरीजों को लगाने के लिए आए रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर उसकी कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर साइबर सेल की टीम ने इंजेक्शन की कालाबाजारी किए जाने की सूचना पर कमलेश साहू नाम के युवक से संपर्क कर रेमडेसिविर इंजेक्शन को खरीदने का 14,000 में सौदा किया। उसने इंजेक्शन देने के लिए मुजगहन थाना क्षेत्र में एक स्थान पर रुपए लेकर बुलाया, तो टीम के एक सदस्य ने जैसे ही रुपए देकर इंजेक्शन लिया, दूसरे ने पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। उसने पूछताछ में बताया कि उसे इंजेक्शन दानी केयर हॉस्पिटल डूंडा का नर्सिंग स्टाफ डेविड मनहरे उपलब्ध करवाता रहा है। एक खबर यह भी है कि जांजगीर जिले में सभी प्राइवेट अस्पतालों को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील करने का फैसला किया गया है। चांपा के समाज सेवी मनोज मित्तल ने प्रशासन के इस फैसले पर आभार माना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं बिलासपुर की खबरों की ओर। सकारात्मक सोच, अनुशासित दिनचर्या, योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम और जरूरी दवाओं के साथ होम आइसोलेशन में रहते हुए बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने 1 हफ्ते में ही कोरोना को मात दे दी है। श्री डांगी का कहना है कि इस कठिन दौर में हमें अपने आप को हर तरह से के संकट से जूझने के लिए तैयार रखना है। हमारा हौसला मजबूत होगा तो कोरोना हमें नहीं हरा सकता। यदि आप कोविड संक्रमित हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में डॉक्टर की सलाह का 100% पालन करें, जैसा कि उन्होंने किया है। कतई चिंता न करें और हमेशा सकारात्मक रहें। दवा के साथ साथ शरीर को सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी बताया कि संक्रमण के दौरान उन्होंने अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखा, शाकाहारी भोजन लिया, काढ़ा व हल्दी मिश्रित दूध भी लेते रहे, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहे और समाचार देखते किताबें पढ़ते रहे। इससे उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे वे कोरोना के प्रकोप से शीघ्र मुक्त हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने अपील की है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना की दूसरी लहर पर विजय पाना है और कोरोना को जड़ से खत्म करना है। इस गंभीर महामारी से बचने के लिए मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने टीकाकरण कराया है। यह संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवच है। कोरोना से पीड़ित मरीजों के उपचार में आवश्यक मेडिकल ऑक्सीजन का जिले में संचालित अस्पतालों में सुलभ वितरण तथा परिवहन सुरक्षित करने के लिए जिले में ऑक्सीजन कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस कंट्रोल रूम में के संचालन के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी एडिशनल कलेक्टर BS उइके बनाए गए हैं, जबकि CMHO डॉक्टर प्रमोद महाजन सहायक नोडल अधिकारी हैं। समिति के अन्य सदस्य महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र बिलासपुर के प्रतिनिधि प्रबंधक LK लकड़ा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा और औषधि नियंत्रक रविंद्र गेंदले होंगे। समिति ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं निरंतरता सुनिश्चित करेगी एवं आपूर्ति न होने की स्थिति में राज्य स्तरीय समिति से समन्वय स्थापित करेगी। प्रशासन की ओर से लगातार बेड की व्यवस्था किए जाने की भी खबरें आ रही हैं। इस बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि अरपापार सरकंडा के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का 60 बिस्तरों का अस्पताल है, जो पूरी तरह से सुसज्जित है और इन दिनों खाली है। इसका इस्तेमाल कोविड सेंटर के रूप में किया जा सकता है। इस सिलसिले में प्रशासन को पहल करनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान बिलासपुर शहर में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। सभी सड़कें और बाजार बंद हैं। लोगों की अपनी दिक्कतें भी हो सकती हैं और व्यवस्था को लेकर शिकायतें भी काफ़ी हैं। इस पर हम आगे बात करते रहेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए लगता है कि किसी भी तरह घर पर रहकर अपने को इससे बचाए रखने में ही बुद्धिमानी है। चलते चलते आपसे अपील है कि यदि हमारी यह कोशिश आपको पसंद आए तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल बनाए रखिए। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।